हाय गाइस, वेलकम इन एके चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो गोल्ड ईयरिंग डिज़ाइन के बारे में है। तो इसे शुरू से लेके आखिर तक देखना ना भूलिए, क्योंकि मैंने गोल्ड के डिज़ाइन लास्ट में बताए हैं और उनके प्राइस भी लास्ट में बताए हैं। तो इसे शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम इन एके चैनल्स। और मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने लिए लेने हैं गोल्ड के ईयरिंग, क्योंकि मेरे कान खाली हैं और मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हूँ। बस थोड़ा सा टचअप कर लूँ और मैं चलती हूँ मार्केट। फाइनली मैं मार्केट आ चुकी हूँ। मेरी मॉम ने मेरे ऊपर रिंग्स की बौछार करनी शुरू कर दी है। मम्मी कह रही हैं ये ले लो बेटा डेली अप डाउन्स के लिए। मैंने कहा नहीं, कुछ और दिखाओ। तो ये देखिए भैया हमको और डिज़ाइन ये दिखा रहे हैं। फिर मम्मी ने थोड़ा सा मुझे कांटे वाला डिज़ाइन दिखाया जो छोटा लग रहा था। मैंने कहा नहीं मम्मा मुझे नहीं लेना। उसने कहा मैं इसको बड़ा कर दूँगा। फिर उसने मुझे ये नया डिज़ाइन दिखाया, झुमके वाला। झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं ये नहीं लूँगी। फिर मम्मा ने मुझे ये दिखाया तो मैंने मम्मा को कहा ये मम्मा मुझे थोड़ा सा अफ़गानी डिज़ाइन लग रहा है, आई डोंट लाइक मम्मा। तो मम्मा ने कहा चलो ठीक है, पर एक बार ट्राई तो कर लो ना। मैंने कहा मम्मा नहीं, बस 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 इसे हटा दो आप। पर मेरी मम्मा को ये डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। पर फाइनली मैंने इस डिज़ाइन को भी रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा भाई कुछ और दिखा दे। फिर मैंने ये एक झुमकी उठाई, मैंने कहा ये थोड़ा ठीक लग रही है। फिर मुझे फाइनली डेली अप डाउन के लिए ये वाले रिंग कुछ ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने इन ईयरिंग्स को ओके कर दिया। मैंने मॉम से कहा कि इन ईयरिंग को मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये ईयरिंग मुझे डेली अप डाउन्स के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा वेटेड भी नहीं है और ये ओके हैं। उसके बाद फाइनली मैं घर आ गई हूँ और घर आते ही मैंने देखा कि मेरे घर पे सिंगर आए हुए हैं जिनका नाम है हेमंत। क्या पूरा सोचो तो जरा, आए ऐसे न आए मरो कीजिए। वाह ओ मेरे दिल के दिल को आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता नहीं आँखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। हमारे दिल को चैन आ जाएगा। भैया को देख के तो मेरा भी मन करने लगा था कि मैं भी गाना बजाने लगूं, गाने लगूं, डांस करूं। और ये हमारे जो भैया हैं हमारी फैमिली मेंबर्स हैं और ये पूना रहते हैं। और जो ये लेटा हुआ है मेरा छोटा वाला भाई है, जो कि साथ में जुगलबंदी करते हैं। काई सालों का मतलब, काई सालों का मतलब होता है क्या हुआ। और कुछ ये बच्चा मेरे भाई का बेटा है और ये हमें नई नई लैंग्वेज सिखा रहा है जो ये पूना में सीखता है। ये क्या होता है? तो क्या बोला? क्या बोला? और तुझे नाम क्या है? तुझा नाम क्या है? ये अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? इसका मतलब ये है तुझा नाम क्या है? ये क्या है? इसका क्या अर्थ है? तुझा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, ये तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है। बस बस
बस तो नॉर्मल होती है ना। तिकड़े बस तिकड़े बस। यहाँ बैठ जाओ। अच्छा है बस मानी इधर बैठ जाओ। हाँ तिकड़े सा तिकड़े बस तिकड़े बस। तिकड़े सा तिगड़े सा इसको बुलाते हैं। फाइनली मैं इनके जाने का वेट कर रही हूँ और ये लोग अब जाने की तैयारी में हैं और ये लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और मैं एक्साइटेड हूँ कब ये लोग जाएं, कब मैं अपनी इयररिंग्स पहनूँ। और ये भैया टाटा कर रहे हैं और ये भाभी बैठ चुकी हैं और अब इनको विदाई दे दें हम और फिर अपने इयररिंग्स के साथ खेलते हैं और पूरी डिटेल में देती हूँ। तो चलिए ओके बाय। एंड अब मैं आपको इयररिंग दिखाती हूँ। ये जो हमने 3 रो वाले इयररिंग लिए हैं तो ये मैंने खासकर लहंगे और साड़ी पर पहनने के लिए हैं, क्योंकि जब आप लहंगा या साड़ी पहनते हैं तो गोल्ड की झुमकी हो तो क्या बात हो। तो ये 80,000 कुछ की हमें पड़ी थी। और दूसरा ये डिज़ाइन है जो कि 2 रो में था, ये 65,000 का था। इनका बेट मॉम को पता है, मुझे तो सिर्फ रेट का पता है। तो उसके बाद मैं आपको ये दोनों डिज़ाइन पहन के दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा छोटा वाला डिज़ाइन जो मैंने वियर कर रखा है। ये 2 लेयर का था और ये इधर 3 लेयर का था। तो दोनों ही मेरे पर सूट कर रहे थे तो मैंने दोनों को ही डन कर दिया था। और उसके बाद बारी है डेली बेसिस ईयरिंग की। तो जो मैंने ओके किए थे डेली बेसिस ईयरिंग ये हैं, तो ये मॉम ने मुझे दे दिए थे पहनने के लिए। और उसके बाद इनको मैंने अपने हाथों में लिया तो ये काफ़ी लाइट वेट थे और अच्छे लग रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके अंदर हुक टाइप के थे जो आराम से मैं पहन सकती थी और मुझे चुभते नहीं। अब देखिए तीनों जो ईयररिंग थे ना, किसी में भी डांट नहीं थी, मतलब पीछे जो डांट वाले थे सब में हुक ही थे। तो अब मैंने ये पहन लिए हैं और ये नेक्स्ट डे मैंने ये वियर किए, क्योंकि मम्मी ने उस दिन नहीं दिए थे, रात हो चुकी थी। तो नेक्स्ट डे मैंने इनको डेली बेसिस के तौर पर अपने कानों में पहन लिया। मैंने अपनी पूरी फैमिली को दिखाया मैं कैसी लग रही हूँ कैसी लग रही हूँ। सबने मुझे बोला अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है, बस खो मत देना। क्योंकि मैंने इससे पहले सुई धागे पहन रखे थे तो उसका आधे का जो सुई धागे का नीचे का हिस्सा होता है तो वो टूट गया था। पता नहीं चला मुझे कैसे वो टूट के नीचे गिर गया, पर सफाई के दौरान मुझे हाथ लग गया था। तो मैं बता दूं, मैं 2 साल से अपने ये पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो मम्मा मुझे गोल्ड की या कोई भी चीज़ लेके रख देती हैं ताकि वो हमारी किसी भी प्रॉब्लम में हमारे काम आ सकें। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको इमरजेंसी में बैड टाइम्स में यूज़ कर सकते हैं, या मतलब कि कभी भी नीड पड़े आपको तो अपना गोल्ड देके आप पैसे ले सकते हैं। तो इसलिए कुछ पैसे डिपॉजिट मैंने किए थे, कुछ मम्मी ने अपनी तरफ से दिए थे। तो मैंने ये तीनों इयररिंग्स अपने लिए परचेज़ कर लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है, इसके रेट अप डाउन ही हो रहे हैं। डाउनवर्ड तो नहीं हो रहे ना, इंक्रीज़ हो रहे हैं, डाउन नहीं होते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही छोड़ते हैं। ओके मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय। नई जानकारी के साथ मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तो ये है एके चैनल फैमिली, और आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके बाय 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 बाय।